हेलो एंड वेलकम बैक टू कृषि बोध। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जो कि है रूरल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हम दो वर्ड देख रहे हैं, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। और वो भी हम किसका सोशियोलॉजी जानना चाहते हैं, हम किसका साइकोलॉजी जानना चाहते हैं, वो है रूरल एरिया का। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो एमिनिटीज़ होती है वो बहुत लेस होती है। सेकेंडली जो एक्सटेंशन वर्क होता है, फार्मिंग होते हैं, वो प्राइमरली कहाँ होती है, तो वो रूरल एरिया में ही होती है। इसीलिए हमें जिस कंडीशन में वर्क करना है, जहाँ पे हमारा सारा जो इम्प्लीमेंट होगा, हम जो भी लर्न कर रहे हैं एज आउटसाइडर, हम जाके उनको इन्फॉर्म करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें उस एरिया के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। वो कैसा है, सोसाइटी कैसी है, उनके साइकिक कैसी है, वो क्या सोचते हैं, कैसा कैसा बिहेव करते हैं, और कैसे कैसे उनको हम हेल्प कर सकते हैं और कैसे उनसे हम सीख सकते हैं। क्योंकि हर जगह हर कुछ टाइम पे लैंग्वेज चेंज होता है, हर कुछ जगह पे कल्चर चेंज होता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना होगा, रिएक्ट करना होगा टू मेक एक्सटेंशन सक्सेसफुल। Now let's start. Science of human relationship is sociology. Father of sociology is Auguste Comte. Father of modern sociology is R.K. Meston. And basic concept of sociology is society. Basic unit of society is family. Web of social relationship is McCleaver society. Rural sociology is originated from USA. डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इस्टेब्लिश हुआ था 1917 में। रूरल सोशियोलॉजिकल मैगज़ीन 1930 से रिलीज़ और रूरल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1937। साइज ऑफ कम्युनिटी इज़ स्मॉल इन रूरल सोसाइटी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाई इन अर्बन सोसाइटी। रिलेटिवली homogeneous population is rural society or require wide range of skill in rural society and require specialized skill। तो specialized आया तो यहाँ urban society होगा। जनरली फैमिली एज अ वर्क यूनिट, मतलब सारे फैमिली मिलके होता है ना कि सुबह सुबह सारे फैमिली उठेंगे एक साथ और सारे एक साथ जाके काम करेंगे, रूरल सोसाइटी। और यहाँ पे इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं वर्क यूनिट, अर्बन सोसाइटी। अब अर्बन में गर्ल कुछ और है तो मैन कुछ और है, और ब्रेड विनर दोनों हैं। तो मतलब फॉरवर्ड करते हैं कम्युनिटी, टेरेस्ट्रियल डायमेंशन जोग्राफिकल एरिया, और सोशल डायमेंशन तो ग्रुप ऑफ पीपल। देखो अब है वैल्यू सिस्टम इज जनरली सेक्युलर इन अर्बन सोसाइटी। मतलब उनके वैल्यू जो होते हैं ज़्यादा सेक्युलर होते हैं, वो ज़्यादा ओपन होते हैं टू चेंजेस। और सिम्बॉलिक एडॉप्शन इज एग्जाम्पल ऑफ कोवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट ओवर्ट हमने कवर कर रखा है। फैमिली, a group defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for procreation and upbringing of children। family, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ procreation, upbringing and एक relationship, sex based form, ये सब की वर्ड है। वर्ड फैमिली रोमन वर्ड से डिराइव होता है। बेसिक फंक्शन ऑफ फैमिली इज़ प्रोक्रिएशन एंड सोशलाइजिंग। पहले तो प्रोक्रिएशन करो, रिप्रोड्यूस करो, दूसरा सोशलाइज करो। अब तुम अपने आसपास के लोगों से सोशलाइज करोगे, तो ये बेसिक फंक्शन है। बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क, तो एक्सटेंशन वर्क का बेसिक यूनिट क्या है, मतलब एक्सटेंशन वर्क सबसे लो लेवल पे, सबसे बेसिक लेवल पे कहाँ काम करता है, तो फैमिली पे। अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशंस लिविंग टुगेदर टाइप ऑफ फैमिली इज़ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। फैमिली हैविंग मोर देन वन मैरिड कपल ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज ब्लड रिलेशनशिप, मतलब ब्लड रिलेशनशिप भी क्लोज है और एक से ज़्यादा मैरिड कपल है, तो वह है जॉइंट फैमिली। तो अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लाइफ टाइप ऑफ फैमिली आर फैमिली ऑफ ओरिजिन, ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंगली जो टाइप्स ऑफ फैमिली है वो है फैमिली ऑफ ओरिजिन, ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। Family which set up after marriage is family of procreation. Family consists of large group of blood relations relative with fringe of spouses consanguineous। ठीक है, तो Indian type of family characterized by consanguineous। Family consists of husband, wife and adopted children, मतलब कि कोई नो ब्लड रिलेशन, तो है कॉन्जुगल फैमिली। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का ब्लड रिलेशन नहीं है, और उनके जो चाइल्ड है अगर अडॉप्टेड है तो उनका उन दोनों से उनका भी चिल्ड्रन का भी ब्लड रिलेशन नहीं है, तो ये कॉन्जुगल फैमिली है।
अब है फैमिली इन विच वन बॉर्न एंड गेट इनिशियल ओरिएंटेशन टू नॉर्म ऑफ फैमिली इन सोसाइटी इस फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। मतलब फैमिली जिसमें एक बॉर्न होता है और इनिशियल ओरिएंटेशन नॉर्म जो होता है सोसाइटी का और फैमिली का वहाँ से ओरिएंट होता है, मतलब स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूमरसनेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब अगर न्यूमरसनेस ज़्यादा प्लूरल वे में अगर हस्बैंड और वाइफ हो तो क्या होगा। अगर बहुत ज़्यादा हस्बैंड है तो पॉलीएंड्रस फैमिली होगा, बहुत ज़्यादा वाइफ है तो पॉलीगाइनस फैमिली होगा। एंड्रस इज़ रिलेटेड टू मेल, तो यहाँ पे मेल ज़्यादा है, और गाइनस इज़ रिलेटेड टू फीमेल वाइफ्स, तो यहाँ पे वाइफ्स ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लीनिएज फैमिली, तो लीनिएज मतलब कि उसका जो लीनिएज है वो कौन बनाएगा, तो पैट्रीलिनियल होता है और मैट्रीलिनियल होता है। मतलब कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिसेंट एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेड अकर अलॉन्ग फीमेल साइड। अगर तुम्हारे जो डिसेंट है और प्रॉपर्टी है वो कौन इनहेरिट करता है, फीमेल होता है, तो वो है मैट्रीलिनियल फैमिली। और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेसिडेंस फैमिली टाइप्स आर पैट्रीलोकल एंड मैट्रीलोकल। Family where married couple and their offspring put up with husband's family on और इन न्यू हाउस होल्ड सेटअप द हस्बैंड, तो पैट्रीलोकल। मतलब कि यहाँ पे शादी के बाद क्या हो रहा है कि हस्बैंड फैमिली नया हाउस होल्ड है, मतलब सेटअप है, सेटअप द हस्बैंड, तो पैट्रीलोकल है। लेकिन यहाँ पे मैट्रीलोकल में क्या होता है कि हस्बैंड जो है वाइफ के साथ रहने जाता है, मतलब वहाँ पे वाइफ के यहाँ पूरा सेटअप होता है न्यू हाउस होल्ड का, वो होता है, तो मैट्रीलोकल होता है। और हमें इतना जानना चाहिए कि हमारा जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है। हमने बहुत बार सुना होगा, मतलब यहाँ पे फीमेल ही जाती है मोस्टली, तो पैट्रीलोकल फैमिली हुआ, पैट्रीलिनियल फैमिली हुआ, है ना। अब है ग्रुप, अ यूनिट ऑफ टू और मोर पीपल इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विथ ईच अदर। ग्रुप तो यूनिट है दो से ज़्यादा लोगों का, और रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन में मैं कुछ बोल रही हूँ आप कुछ बोलो, टू वे है, इंटरेक्शन है, तो ये ग्रुप है। ग्रुप हैविंग इंटरमीडिएट फेस टू फेस इंटरेक्शन इन फॉर्मल पर्सनल रिलेशनशिप एंड डिफाइन एज वी फीलिंग, तो प्राइमरी ग्रुप मतलब एक ऐसा ग्रुप जहाँ हम वाली फीलिंग आए, तो वो प्राइमरी ग्रुप है। फैमिली नेबर्स मतलब इंटीमेट और फेस टू फेस बातें हो रही है, और इनफॉर्मल भी है। टर्म प्राइमरी ग्रुप कूली ने दिया था। द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी ग्रुप आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, ग्रुप हैविंग फॉर्मल कॉन्ट्रेसेप्चुअल एंड यूटिलिटेरियन एंड गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप इज सेकेंडरी ग्रुप। ग्रुप जहाँ पे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल और यूटिलिटेरियन, जहाँ पे गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप हो, तो वो सेकेंडरी ग्रुप है। मतलब ये एक तो ये फॉर्मल है, और जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी, कोऑपरेटिव्स एंड क्लब, तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग लोग होते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, तो इन ग्रुप को सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। प्राइमरी ग्रुप रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है और सेकेंडरी ग्रुप जो होता है गोल ओरिएंटेड होता है। तो प्राइमरी ग्रुप, अगर प्राइमरी ग्रुप क्या है कि अगर हम शादी वादी किसी के शादी में जाते हैं रिश्तेदार में, या हम कहीं गेट टुगेदर में मिल रहे हैं, या कहीं कहीं कुछ भी हो रहा है, तो वो है प्राइमरी ग्रुप। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप क्या है कि जब हम एक वर्क को, एक गोल को लेके चलते हैं कि चलो आज ये काम करना ही है, जैसे कि जॉब्स वगैरह में होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह में होती है, किसी पर्टिकुलर क्लब में होता है। सोसाइटी इन विच मोस्ट रिलेशनशिप्स आर ट्रेडिशनल और पर्सनल और ऑफन बोथ, तो गेमेंशाफ्ट मतलब ज़्यादातर रिलेशन ट्रेडिशनल पर्सनल होंगे। ज़मींदारी सिस्टम, ताल्लुकदारी सिस्टम क्या है, गेमेंशाफ्ट है। Society in which there is neither personal attachment nor the importance of traditional rights, obligation and duties, Gesellschaft सेकेंडरी ग्रुप होता है। मतलब यहाँ पे ना पर्सनल अटैचमेंट है, ना यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी या ना ट्रेडिशनल राइट इंपॉर्टेंट है, तो ग्लेशशाफ्ट है और सेकेंडरी ग्रुप होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन ऑफ होलसेलर्स, वो भी ग्लेशशाफ्ट का एग्जांपल है। ग्रुप विच इज़ ऑर्गेनाइज हैविंग अ मेंबरशिप रोल, डेफिनिट रोल्स, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशन एंड रिजिडली इन्फोर्स्ड बिहेवियर, तो फॉर्मल ग्रुप होगा। ग्रुप जहाँ पे जो कि ऑर्गेनाइज्ड है और वहाँ पे इन्फोर्स्ड बिहेवियर है, तो फॉर्मल ग्रुप है। और ग्रुप जहाँ पे पर्सनल फील दे बिलोंग, इन विच दे इन आइडेंटिफाई इज़ इन ग्रुप।
तो यहाँ पे क्या है कि पर्सनल फीलिंग है और वहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो ऑलमोस्ट मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन ग्रुप इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीमेट रिलेशनशिप, अ ग्रुप इन विच वन हैज़ टू हैव सम डेलिबरेट चॉइस एंड पुट इन सम कॉन्शियस एफर्ट. वॉलेंट्री ग्रुप, वॉलेंट्री मतलब सोच समझ के. और ग्रुप बेस्ड ऑन किनशिप तो रिजिड सिमिलैरिटी तो इनवॉलेंट्री ग्रुप होता है. मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंड चूजन बाय ग्रुप तो डेलीगेट ग्रुप. और ग्रुप विच the individual feel identified, the norm, the objective of which he accept reference group. ठीक है. tightly knit group based on friendship पे common interest पे जो group होता है, having very strong primary group feeling, clink. A collection of idea that have at least one common characteristic that distinguish it from other item category. मतलब at least एक common characteristic होना चाहिए. Example of category is urban and rural people, individual between 10 to 15 age. Collection of individual in physical proximity of one another is other than intercommunication aggregation. Collection जो होता है ना इंडिविजुअल का फिजिकल प्रॉक्सिमिटी एक दूसरे से और इंटर कम्युनिकेशन हो तो एग्रीगेशन कहते हैं. एग्रीगेशन को हम क्या एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है. तो असेंबलेंस सच एज सिनेमा ऑडियंस में अगर लोग आए, एक्सीडेंट में क्राउड हो गया और फुटबॉल गेम में स्पेक्टेटर्स जो होते हैं. Now comes social group. तो a collection of two or more individual in which there are psychological interaction, reciprocal role based upon durable contact, shared norms and interest. तो एक collection जहाँ पे एक या दो से ज़्यादा individual psychological interaction करें, reciprocal role करें. और community geographical demarcation is characteristics feature. अकॉर्डिंग टू टेलर कम्युनिटी क्या है तो फर्स्ट सोशल ग्रुप इन मॉडर्न लाइफ दैट अप्रोच सेल्फ सफिशिएंसी. पहला ग्रुप मॉडर्न लाइफ में जो सेल्फ सफिशिएंसी को अप्रोच करता है. लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया इन विच इंडिविजुअल एंड फैमिलीज आर नोन टू ईच अदर एंड कैरी आउट इंटीमेट एसोसिएशंस टुगेदर तो नेबरहुड. अब है एसोसिएशन तो ग्रुप ऑर्गेनाइज फॉर द परस्यूट ऑफ एन इंटरेस्ट एंड ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन. Number of person whose behavior is polarized about a temporary center of attraction that lead to interaction and interrelated collectivity. एक number of people जिनका behavior polarized हो about a temporary center of attraction तो lead करता है interaction और interrelated तो collectivity. Land based relationship ecological entity कहते हैं. Tendency of group to be unity while working toward goal or to satisfy emotional need of its member तो group cohesion कहते हैं. मतलब कि एक साथ काम करना एक गोल के लिए, इमोशनल नीड जो होता है सेटिस्फाई होना मेंबर का तो ग्रुप कोहेशन होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन 5 स्टेज मॉडल डेवलप बाय ब्रूस टकमन्स. तो जो कंसेप्ट होता है ग्रुप डेवलपमेंट का वो ब्रूस टकमन्स ने दिया था उसका मॉडल 5 स्टेज मॉडल. वो 5 स्टेज मॉडल क्या है तो देखो पहले होता है फॉर्मिंग, यहाँ अनसर्टेनिटी होता है. फिर है स्टॉर्मिंग, यहाँ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है. मतलब होता है ना जैसे हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग वैसे इंटर रिलेट करो. नॉर्मिंग जैसे क्लोज कोहेसिवनेस होता है. परफॉर्मिंग वाइंडिंग अप होता है. और होता है एडजॉइनिंग मतलब कि एक्टिविटी को और इन्हेंस करना. अब है सोसाइटी तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी तो पहला तो आइडेंटिफाई करना रेसिडेंट रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे. तो दूसरा है कंपोजिशन, यहाँ मेल फीमेल एजुकेटेड अनएजुकेटेड रूरल अर्बन. फिर है इंटर ग्रुप रिलेशन मतलब कि इंटर ग्रुप क्या है कि रिलेशनशिप जो हमारे आसपास है विलेज में कास्ट को लेकर के क्लास को लेकर के. अब इंटर ग्रुप रिलेशन तो यहाँ रिलेशन जो है ना वो फैमिली को लेकर के है और बिटवीन फैमिली को लेकर के. फंक्शनल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी आर ऑब्जेक्टिव नॉर्म लीडरशिप और रिसोर्स. तो फंक्शनल एलिमेंट्स क्या होता है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव तुम्हारे नॉर्म लीडरशिप एंड रिसोर्स. द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज कंडक्टेड इनटू वन सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड. सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ इंडिविजुअल कंडक्टेड होता है एक सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड में तो सोशलाइजेशन. सेट ऑफ इंटर रिलेटेड यूनिट दैट आर एंगेज इन जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल इज सोशल सिस्टम. तो एक इंटर रिलेटेड यूनिट होता है जॉइंट प्रॉब्लम पे काम करते हैं. अब है नाउ कम्स कलेक्टिविटी.
तो a number of people whose behavior is specifically polarized around a temporary center of attraction that lead to interaction and unity which exist only as long as center of attraction exists. तो कलेक्टिविटी क्या होता है कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से साथ है, और यूनिटी तब तक ही है, वो टेम्पररी बेसिस पे है. फॉर्म क्या है कलेक्टिव बिहेवियर का? क्राउड, ऑडियंस, पब्लिक, सोशल मूवमेंट. टेम्पररी कलेक्शन ऑफ पीपल रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई वेदर मे बी स्टिमुलाई इज क्राउड. तो टेम्पररी कलेक्शन जो होता है स्टिमुलाई को लेकर के वो होता है क्राउड. टाइप ऑफ क्राउड जो होता है कैजुअल एक्शन, एक्सप्रेसिव, कन्वेंशनलाइज्ड क्राउड. इंसिडेंट दैट अकर रेगुलरली इन डेली लाइफ सच एज एक्सीडेंट और अल्टरेशन बिटवीन नेबर्स, तो इसको कहते हैं कैजुअल क्राउड. To release strong emotional tension by some overt behavior action give rise to किस टाइप का क्राउड? तो एक्शन क्राउड. और क्राउड whose objective to release pent up emotions by inhibiting and unconventional expression of joy such as collective singing, dancing, laughter, shouting and teasing on outlooks. तो एक्सप्रेसिव क्राउड मतलब जो अपने इमोशंस को रिलीज़ करते हैं, वो खुद के अंदर नहीं रखते और अपनी जो भी एक्सप्रेशन है उसको बताते हैं. अब क्राउड दैट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू सोशल कन्वेंशन इज कन्वेंशनलाइज्ड क्राउड. अ नंबर ऑफ ऑडियंस प्लेस एट सेम टाइम एंड सब्जेक्ट टू सेम स्टिमुलाई. तो ऑडियंस, तो नंबर ऑफ ऑडियंस जो एक प्लेस पे एक टाइम पे और एक स्टिमुलस में होते हैं ऑडियंस. टाइप ऑफ ऑडियंस रिक्रिएशन सीकिंग, अटेंडिंग स्टेज परफॉर्मेंस. इंफॉर्मेशन जो होता है सीकिंग पब्लिक लेक्चर और क्लासरूम. कन्वर्सेशनल, अटेंडिंग रिलीजियस मीटिंग. स्कैटर्ड ग्रुप जो होता है पीपल के, वो शेयर एन इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर टॉपिक, तो पब्लिक. कलेक्शन ओपिनियन ऑफ पब्लिक एंड कंस्टिट्यूट कंपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू अराइव एट पब्लिक कंसर्निंग एन इशू इज पब्लिक ओपिनियन. The deliberate use of communication to induce people of favor one predetermined line of thought and action over another. Propaganda, or a collectivity acting with some continuity to promote change or resist change in society or group of which it is part of. Social movement. Social stratification, तो arrangement of individual or group of people into hierarchically arranged strata in community. तो social stratification जो होता है gap between extreme of social pyramid is highest in urban society. और है social stratification is consequence of differentiation or evaluation. Basic form of social relationship is caste, class. The form of social relationship which is ascribed or from birth and can't be changed is caste. The form of social relationship जो कि decided होता है economical condition पे, तो class. Element of social stratification, wealth, ancestry, functional utility, religion, biological class characteristics. The movement of individual or group from one stratum of society to another is social mobility. Types क्या होते हैं? vertical, horizontal, geographical mobility. Two-way movement up or down of individual and group from one stratum in society to another is vertical social mobility. Movement of individual and group between position in society which are more or less same societal status, horizontal social mobility. Movement of group from one geographical area to another, geographical social mobility. Process by which caste placed lower in caste hierarchy seeks upward mobility and by emulation the rituals and practices of upper dominant caste. तो उसको क्या कहते हैं? संस्कृताइजेशन कहते हैं. संस्कृताइजेशन का टर्म किसने किया था? एम.एन. श्रीनिवास 1950 में. इसका मतलब क्या है कि जो लो कास्ट है वो कास्ट हिरार्की में खुद को अप ले जाने के लिए, अपवर्ड मोबिलिटी करने के लिए, वैसे अपर कास्ट या डोमिनेंट कास्ट जो है जिनको उस पर्टिकुलर जगह पे, प्लेस पे सुपीरियर माना जाता है, उनकी तरह रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस करेंगे. अब है सोशल इंटरैक्शन, शुतरलैंड. द dynamic interplay of forces in which contact between person and group result in modification of attitude and behavior of participants is social interaction. तो एक डायनेमिक इंटरप्ले है जहाँ पे बिहेवियर और एटीट्यूड को
देखा जाता है ग्रुप रिजल्ट के तौर पर, और है पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन तो कोऑपरेशन, एकोमोडेशन और असिमिलेशन। नेगेटिव सोशल इंटरेक्शन और कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। वर्किंग टुगेदर टुवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल इज कोऑपरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग along despite difference, a sort of compromise, tolerance, arbitration, trust, etc. is accommodation. Develop a common understand, accept each other. ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? ईच एंटागोनिस्टिक पार्टी टू मेक concession that allowed him to reach an agreement. This give and take continues until all parties are satisfied. Conversion. One of interaction party accept and adopt the religious belief and view of other are referred to as converts. This form of accommodation is conversion. Each party hold their own position but respect the fact of other party has an opposite viewpoint. Tolerance. When contending party do not settle differences among themselves, then third party जो होता है वो मीडिएटर की तरह काम करता है, जो कि स्टडी करता है इश्यू को ऑब्जेक्टिवली, तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। एन एग्रीमेंट ऑफ सीज राइवलरस इंटरेक्शन फॉर डेफिनेट और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तो ट्रूस कहते हैं। Form of accommodation which serve as safety valve for release of hostility is institutionalized. Fusing or blending whereby cultural difference tend to disappear is assimilation. Process in which person and group compete with each other for resource or to reach a goal is competition. The goal is such that it is achieved or secured by one competitor only at a time he is declared the victor. तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कंपटीशन, कि एक विक्टर डिक्लेयर हो गया है तभी गोल अचीव हो रहा है। अब रिलेटिव कंपटीशन क्या है? कि कंपटीशन विच इज़ बेस्ड ऑन डिग्री टू विच गोल और ऑब्जेक्टिव मे बी अचीव्ड बाय कॉम्पिटिटर्स। तो personal competition. Focus of attention of each competitor is on other competitor whose individual strives to eliminate as well as on the goal. तो पर्सनल कंपटीशन क्या हुआ? कि एक दूसरे से compete करना, अदर कंपटीटर को फोकस में लेना और इंडिविजुअली स्ट्राइव करना कि उसको एलिमिनेट कर दे। No personal focus on individual rivals striving instead to reach a goal rather than to defeat an opponent. Impersonal competitors struggle in the competing parties attempting to reach a goal, try to eliminate, abolish, wipe out and make the other party influent is conflict. तो एक स्ट्रगल है जहाँ पे कंपीटिंग पार्टी अटेम्प्ट करता है कि गोल रीच करे, एलिमिनेट करे, अबॉलिश करे, वाइप आउट करे और अदर दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस करे, तो कॉन्फ्लिक्ट। एक्सेप्टेंस ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ कल्चर गिव एंड टेक तो एक्लट्रेशन। प्रोसेस ऑफ बोरोइंग कल्चरल आइटम्स फ्रॉम अनदर कल्चर तो इसको भी एक्लट्रेशन कहते हैं। और उसका दूसरा एक है कि इंडिविजुअल मोल्टेड इनटू सोशल बीइंग एंड फाइंड फुलफिलमेंट विद इन सोसाइटी। अब है कि कॉन्ट्रावेंशन, तो इसका क्या है कि प्रोसेस वेयर बाई कंटेंटिंग ग्रुप और इंडिविजुअल स्ट्राइव ईच अदर फ्रॉम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव वेयर वेदर और नॉट दे डिसाइड टू सिक्योर इट फ्रॉम देमसेल्फ। प्रोसेस जहाँ कंटेंडिंग ग्रुप और इंडिविजुअल स्ट्राइव करता है ईच अदर को फ्रॉम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव वेदर और नॉट वो सिक्योर डिसाइड टू सिक्योर from themselves. अब है consensus. When member of group face disagreement and the opposing party wish to maintain relationship in their own interest, alliance between nation. तो जब मेंबर है ना ग्रुप के, वो डिसएग्रीमेंट हो अपोजिंग पार्टी से और फिर भी मेंटेन करे अपने रिलेशन को इंटरेस्ट के लिए, अलायंसेस के लिए, तो कंसेंसस कहते हैं। नाउ कम सोशल इंस्टीट्यूशन। द क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म क्रिएटेड बाय सोसाइटी इन्वॉल्विंग सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज सो ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्टेड एज टू मीट द बेसिक सोशल नीड इज सोशल institution. Type of function of institution is manifest and latent. Those function which are deliberately intended to function of institution in accordance with purpose which it is intended to serve is manifest function. The provision of basic education imparting KS to children so as to influence desirable change in behavior, तो ये भी manifest function है।
फंक्शन जो होता है इंस्टीट्यूशन का विच आर नॉट इंटेंडेड लेटेंट फंक्शन इन स्कूल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन ऑफ लॉयल्टीज टू certain ideology latent function. 5 basic social institutions are family, religion, government, economy, education. The basic social institutions provide for procreation, upbringing, socialization to family. Set of belief regarding the ultimate power in universe, ceremonial and way of expressing the belief is religion. Socializing persons into basic value and practice of society is characteristic function of educational institution. Such institutions provide basic physical subsistence for society and meet basic need for food, shelter, clothing and other necessities. Economy institution. A human relationship structures with wherein people purposefully associate करते हैं in systematically arranged unit to promote and achieve some common purpose or interest that are not specifically expressed in institution organization. On the basis of political structure, type of organization are prescribed organization and voluntary organization. Type of organization which exist in totalitarian societies and where partially or wholly government established and control with membership usually compulsory is prescribed organization. Organization which exist in non-totalitarian society and arise as spontaneous expression of interest of people in society is voluntary organization. On the basis of organizational operation और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ओपन और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रोग्राम गोल मेंबरशिप आर पब्लिकली तो ओपन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पर्पस एंड एक्टिविटी आर नोन ओनली टू मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन तो कहते हैं सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बेसिस टू एडमिशन टू मेंबरशिप आर इंक्लूसिव रेस्ट्रिक्टेड एंड एक्सक्लूसिव organization which is open to anyone who is interested in purpose of organization and meet its requirement is inclusive organization. Recreational club is example of inclusive organization open to those person who possess predetermined qualification that characterize the organization of individual is restricted organization or club of radio engineers, agronomists, doctor और textile manufacturer. ये क्या होता है restricted organization in which admission is limited through selection by member of organization exclusive और Rotary International इसके example है. अब है culture, tailor, social heritage. The complex whole which include knowledge, belief, art, moral law and custom and other capability and habit acquired by people as member of society is culture. Smallest unit of culture जो होता है cultural trait और type क्या होता है इसका material non material trait. तो material trait मतलब धोती, साड़ी, bamboo pen. non material trait क्या include करते हैं जैसे pressing the palm together हाथ जोड़ना. Bowing slightly in respect elders. Group or cluster of related culture trait are cultural complex. The thread ceremony in Hindu Brahmin home is example of cultural complex. The group of culture complex is culture pattern. Time difference between some technological change and resulting change in culture is cultural lag. The resistance to change by people in culture is cultural inertia. The subculture that adhere to set of norm and value that sharply contradict the dominant value and norm of society is counterculture. तो subculture जो adhere करते हैं to set of norm and value जो sharply contradict करते हैं dominant value and norm of society counterculture. Each group form its own culture is ideoculture. Form of culture are ethnocentrism, sinocentrism, temporocentrism and cultural relativism. Tendency जो होता है of people to consider their own culture of high value and superior to all other. ethnocentrism मतलब खुद के कल्चर को ज़्यादा बड़ा दिखाना, सुपीरियर दिखाना दूसरे से. इक्वालिटी में बिलीव नहीं करना.
जीनोसेंट्रिज्म क्या होता है? अपोजिट टू एथनोसेंट्रिज्म. व्हाट इज़ फॉरेन इज़ बेस्ट. वन ऑन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स एंड आइडिया आर इन्फीरियर टू अदर ऑफ दो अदर वॉच कार एक्सेट्रा. देखो इसमें क्या होता है कि एकदम अपोजिट है. यहाँ पे क्या है कि जो बाहर की चीज़ है वो वही बेस्ट है. मतलब सोचते हैं कि खुद की चीज़ें, इनका लाइफस्टाइल, इनके आइडियाज़ ये सब इन्फीरियर है अदर से. और है टेम्परोसेंट्रिज्म जो होता है व्हेन वी आर ऑल इंक्लाइन टू अज्यूम दैट द प्रेजेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन पास्ट. बेस्ट कि हम ये सोचें कि प्रेजेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट से. द इथोस कोर ऑफ नॉर्म एंड वैल्यू दैट कैरेक्टराइज सब कल्चर एंड गिव इट अ फीलिंग और टोन इज टर्म्ड एज इथोस. एंड द बिलीव दैट कल्चर मस्ट बी जज इन देयर ओन टर्म rather than by standard of another culture is cultural relativism. अब culture change in behavior of people occur through discovery and invention within the society and diffusion of borrowing outside the society. अब aggregate of fully established and accepted rule, procedure, norm is value. तो aggregates जो होते हैं पूरे established और accepted rule, procedure, norms को उसको value कहते हैं. Mental conviction one has about the truth or actuality of something is belief. Value and belief are cultural specific and is changing process, but there are some value which act as absolute. इसको कहते हैं familism, fatalism, conservatism. Each family in society is accepted to behave in accordance with society prescribed pattern of behavior is social rule. Type क्या है? ascribed और achieved rule. तो रोल आर असाइंड बाई कल्चर एंड सोसाइटी टू एन इंडिविजुअल. तो जो कल्चर सोसाइटी की वजह से हमें रोल मिला उस एस्क्राइब रोल है कि फॉर एग्जांपल कि हाउस होल्ड का हेड बनना. और अचीव्ड रोल क्या होता है कि रोल जो कि अर्न होता है और अचीव होता है बाय पीपल थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट एंड कॉम्पिटिशन. जैसे कि इलेक्टेड लीडर्स वो अचीव किए हैं. अब है सोशल कंट्रोल. तो सोशल कंट्रोल का डेफिनेशन है कि पैटर्न ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू मेंटेन ऑर्डर एंड एस्टैब्लिश रूल्स इन सोसाइटी. फोक वे इनफॉर्मल रूल ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन हैबिट एंड ट्रेडिशन. अब फोक वेज का दूसरा हाउ टू ईट, व्हाट टू वेयर, शेकिंग और फोल्डिंग हैंड, टेबल मैनर आर इंक्लूडेड. कहाँ होता है? तो फोक वेज में होता है. मोर्स सोशली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेवियर दैट इन्वॉल्व मॉरल्स. Morse is also rearing a particular animal, saluting flag, standing national anthem, monogamy, policy of women and children first comes under Morse. Things that ought to be done more. Things that are not ought to be done taboo. Established behavior pattern for member of social society is norm. एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ बिहेवियर इज़ नॉर्म. नॉर्म जो होता है फोकवेस. कोडिफाइड सिस्टम जो होता है मोर्स का लॉ होता है. फ्रेंच वर्ड विच मीन्स लैक ऑफ रूल और नॉर्मलेस, इसको एनोमी कहते हैं. अब है द एबिलिटी टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर और डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल कैन इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर इज सोशल पावर. फॉर्म क्या होता है? इलाइट ऑर्गेनाइजेशनल पावर, अनऑर्गेनाइज्ड मास पावर, लॉ. लीडरशिप एक्टिविटी ऑफ परसुएडिंग पीपल टू कॉपरेट इन achievement of common objective is leadership. तो leaders though who actually initiate the action is operational leader. Individual who recognize as leader because of their specialized knowledge and function in society, functional leader. Example headmaster of school, doctor, scientist. Person to whom people go for opinion and advice on certain issue and he can act as legitimizer, opinion leader. Leader who receive a specific training in particular field and paid for work, professional leader होता है. जैसे extension worker, ग्राम सेवक. Leader who may or may not receive training and not paid for work, lay leader, voluntary, local, natural leader, ग्राम सहायक, youth club president, पंचायत president. Popular person was elected to position of leadership because he was well liked by the member. Popularity, leadership. Leaders who believe that if you leave worker along with the work will be done तो इस laissez-faire leader, फ्री रेन लीडर. मतलब ये सोचते हैं कि काम उन पे छोड़ दो वो कर देंगे, खुद पे ट्रस्ट ही नहीं है. लीडर वो कैन नॉट ट्रस्ट पीपल. और एक ऐसा लीडर जो पीपल पे ट्रस्ट ना करे, उनको लगे जो हूँ मैं ही करवा सकता हूँ, वो होता है ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव लीडर. अब लीडर वो शेयर विथ ग्रुप मेंबर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी, डेमोक्रेटिक लीडर.
और इफ़ पीपल वो होल्ड इलेक्टिव पोजीशन डू वेरी लिटिल अबाउट इनिशिएटिंग एक्शन फॉर ग्रुप, तो उसको नॉमिनल ऑर्नामेंटल लीडर और फिगर हेड्स कहते हैं। होता नहीं कि सजाने के लिए लीडर बन गया ऐसा। तो लीडर सेंटर्ड लीडरशिप नेगेटिव होता है, पेसिमिस्टिक होता है, डिस्करेजिंग अप्रोच होता है, और ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप ऑप्टिमिस्टिक होता है, पॉजिटिव होता है और कंस्ट्रक्टिव होता है। मतलब लीडर को यहाँ लीडर नहीं बनना है सिर्फ, वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर वो लीडर ग्रुप का सेंटर बने तो बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। मेथड टू आइडेंटिफाई लोकल लीडर जो होता है वर्कशॉप मेथड से, ग्रुप ऑब्जर्वर से, इलेक्शन मेथड से, सोशियोमेट्रिक मेथड से तुम लोकल लीडर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब है सोशल चेंज। तो ऑल्टरेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी, सोशल चेंज इन रोल, इमर्जेंस ऑफ न्यू रोल, क्लास एंड कास्ट स्ट्रक्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन इज स्ट्रक्चरल चेंज। अब है फंक्शनल चेंज का, चेंज इन इंटरैक्शन प्रोसेस, सोशल कॉन्टैक्ट्स, इनफॉर्मल टू फॉर्मल, कल्चरल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कोऑपरेटिव टू कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप इज फंक्शनल चेंज। जो था चेंज इन सोसाइटी थ्रू डिस्कवरी, invention, adoption and diffusion of new technology, cultural change. Psychology जो होता है change in human behavior, act of behavior as three aspect: cognitive, affection और cognition. The unique, integrated or organized system of all behavior of person is personality. अब sum total of one's experience through thought and action is personality. Selection and ranking of different activity along like and dislike dimension is expressed interest. Mental state of readiness organized through experience, exerting a directive and in dynamic influence upon the individual response to all object and situation with which it is related. Attitude component of attitude is cognitive, affective and cognitive. Thought, belief, idea about something is cognitive. Feeling or emotion that something evoke and fear, sympathy, hates is affective. Tendency or disposition to act in certain way toward something is cognitive. State of being moved, stirred up or aroused and involve impulses, feeling and physical psychological reaction is emotion. Emotion जो होता है derive होता है Latin word immover, means to push or excite. Prejudice जो होता है prejudgment, judgment before due examination and consideration of fact and based on certain assumption. Prejudice fixed image formed in one mind about people, practice and various other social phenomena on basis of experience. Attitude is stereotype. Action which lead to desirable outcome is likely to be repeated in similar circumstances is law of effect. The behavior which is often implicit and hidden and in which symbols or ordinarily employed is thinking. Thinking process is applied to solution of problem. Reasoning conditioning in which individual perceive the wish goal blocked or unattainable is frustration. When person unconsciously explain करता है situation to oneself by reasoning that after all the individual never did really wish to achieve the goal is rationalization. और है सोर ग्रेप रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे है फॉर्म ऑफ रेशनलाइजेशन व्हेन वन फेल्स टू अचीव हिज गोल ही डिनेग्रेट्स द goal and reason he did not want it anyway since it was not worthwhile is sour grape rationalization. Form of rationalization when individual reason that he has got is really what he wanted after all even though it is not sweet lemon rationalization. Frustration जो होता है dominant motive का is aggression may be direct, indirect or self directed type. When child prevented from securing a toy strikes the person who prevented him is displayed by direct aggression. Tearing up of that person book by child is shown by indirect aggression. Aggression when turned inward on frustrated person, that is child, may hurt himself. Self-directed aggression, a common form of adjustment in which individual lives through the achievement of other identification. Transferring one emotion and ascribing the source of emotion to other object is projection. Individual enters an imaginary world in which
persons always goal are realized are fantasy and daydreaming. The reaction to feeling of inferiority compensation. When goal is substituted for goal which is blocked is substitution. When substitution involve moral consideration तो sublimation कहते हैं. People adjust to present by recalling and reliving the good old days. The regression, the mechanism by which wishes are not allowed to come out of the unconscious and thrown down into unconscious is repression. देखो यहाँ regression repression कितना similar word है but different है. When an individual rather facing unpleasant fact pushes them aside and act as if does not repression. जो होता है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन विच फैक्ट आर फैब्रिकेटेड एंड कम टू बी कंसिडर्ड ट्रू फैक्ट्स by individual delusion. Refusal to function as expected means a person whose wish is blocked may meet the consequent frustration by refusing to eat or talk to other is negativism. Classical experiment on conditioning was done by Pavlov. The dog mouth after raining water whether the bell was sounded is conditioned response. Conditional stimulus is otherwise neutral stimulus. Conditional stimulus is Pavlov experiment was bell. The response that is learned in classical condition is conditioned response or activity through which an individual become aware of object अराउंड वन सेल्फ ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इज परसेप्शन. यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस जो है ना इसको कहते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस और इसको पैवलोव के एक्सपेरिमेंट से किया गया था. पैवलोव का एक्सपेरिमेंट मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ. उसमें क्या था कि एक डॉग था और उसको जब भी हम फूड देते थे तो हम बेल रिंग करते थे. तो एक टाइम के बाद जब हम उसे फूड नहीं भी देते थे और बेल रिंग करते थे तो उसे ऐसा लगता था कि हमें मुझे फूड मिलने वाला है. और जब फूड हमारे सामने आता है टेस्टी आप इमेजिन कर सकते हो अपना टेस्टी फेवरेट फूड तो आपके मुंह में पानी आता है ना. तो ऐसे ही डॉग के मुंह में भी पानी आता था. तो इसीलिए उसको कंडीशनल स्टिमुलस एक्सपेरिमेंट ये है. अब थ्योरी ऑफ सेल्फ जॉर्ज मेड. तो यहाँ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एम्फीवर्ट होते हैं. इंट्रोवर्ट क्या होता है अपना लिमिट करते हैं एक्विटेंस टू फ्यू. एक्सट्रोवर्ट भाई सोशल होता है सोशेबल होते हैं. और एक होते हैं हमारे जैसे लोग एम्फीवर्ट पार्शली इंट्रोवर्ट होता है पार्शली एक्सट्रोवर्ट होते हैं. अब फेजेस ऑफ सेल्फ कूली. तो कूली ने एक और दिया था और ये फेज ऑफ सेल्फ भी दिया. तो फर्स्ट फेज क्या होता है परसेप्शन. व्हाट डू अदर सी एंड सेंस इन माय पर्सनालिटी एंड बिहेवियर. ठीक है तो दूसरे लोग मेरे पर्सनालिटी में क्या देखते हैं क्या सेंस करते हैं क्या मेरे बिहेवियर में देखते हैं. सेकंड फेज जो होता है इंटरप्रेटिव. हाउ डू अदर इवेलुएट व्हाट डू दे सी इन मी. कैसे दूसरे इवेलुएट करते वो मेरे अंदर क्या देखते हैं. अब थर्ड फेज क्या होता है इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन आंसर टू दिस क्वेश्चन डिराइव्स फीलिंग एंड बिल्ड अ सेट ऑफ एटीट्यूड अबाउट हिमसेल्फ एज अ प्राइड डिसअपॉइंटमेंट और एम्बेरसमेंट. तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है. पहले वो खुद को देखता है कि कैसे कौन सेंस कर रहा है मेरे पर्सनालिटी बिहेवियर. फिर इवेलुएट करता है और फिर उस आंसर के बेसिस पे डिराइव करते हैं फीलिंग्स को एटीट्यूड्स को. अ पर्सन एसोसिएटेड विथ. तो मैक्लेवर एंड पेज फैमिली एसोसिएशन. टोनी गेमिनशाफ्ट ग्लेशाफ्ट और चिदम्बर कम्युनिटी. समनर folkways. Sutherland social interaction. Horton and Hunt social institution. Taylor culture. Kahal value. Alport attitude. और इवान पेट्रोविच Pavlov conditioned response learning. क्रोबार कास्ट सिस्टम. काका कालेकर बैकवर्ड क्लासेस. लिपमन स्टीरियोटाइप और मैकेवन सोसाइटी. इन ग्रुप आउट ग्रुप समर प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप कोली. वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री ग्रुप सैंडरसन. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रुप किसने दिया था आप ही बता दो. और स्पाइसर कल्चरल एनालिसिस. ठीक है तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है एंड हमें इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना ही होता है. थैंक यू.